हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। अपनी पोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम CAS 5 समझेंगे, जो कि बेस है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और वी कैन से इक्विलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये सोचने वाली बात है कि हम एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। इसलिए हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अलग से आइडेंटिफाई करते हैं। CAS 5 इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हम एक प्रोडक्शन कॉस्ट का मेन एलिमेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट पर आते हैं। The cost accounting principle for tracing, identifying an element of cost, its allocation, apportionment to a product or service are well defined. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के जो प्रिंसिपल्स और मेथड्स हैं वो बहुत अच्छे से डिफाइन किए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब होता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल। दो तरह से हमारी फैक्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर होती है। एक होती है इनवर्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो कि सप्लायर से फैक्ट्री में मटेरियल या हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल आते हुए इनकर होती है, और एक होती है फिनिश्ड गुड्स फैक्ट्री से जब कंज्यूमर के पास जाती है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। Cost accounting report should present transportation cost separately from the other cost of inward material और cost of sale of finished goods। Cost accounting report आपको इसके अलग तरीके से बनाने होंगे। राइट, ये फाइनेंस एक्ट हमारा ओल्ड हो चुका है। देयर इज यहाँ पे एक नीड है कि स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए रिकॉर्ड कीपिंग को ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो हमारे प्रिंसिपल्स और मेथड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करने के, उनमें यूनिफॉर्मिटी लाना है। यूनिफॉर्मिटी से क्या होगा कि इंडस्ट्री वाइज हमें कंपेयर करना रिकॉर्ड्स को इजी हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कि सिस्टम को एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसमें आप कॉस्ट का कलेक्शन कर सको, एलोकेशन अपॉर्शनमेंट कर सको कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर या फिर कॉस्ट सेंटर पर। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा है सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना। स्कोप की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्कोप कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन फॉर अराइविंग एट द असेसेबल वैल्यू ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। आप यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हो ताकि आप डिडक्शन को क्लेम कर सको। हमने इससे लास्ट वाले स्टैंडर्ड में डिस्कस करा था कैप्टिव कंजम्पशन में, जहाँ पे एक्साइजेबल गुड्स की वैल्यू हम ले रहे थे, कह रहे कि 115%, 115%। अगर हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 की आती है तो हमारा एक्साइजेबल गुड्स की वैल्यू मानी जाएगी 115 रुपए। राइट, इंश्योरेंस क्लेम की वैल्यूएशन, वर्किंग आउट फॉर फ्रेट सब्सिडी। फ्रेट सब्सिडी गवर्नमेंट देती है जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं पर्सन, उनको administered price mechanism of freight cost element, determination of inward freight cost जो सप्लायर से फैक्ट्री में आते हुए कोई कॉस्ट इनकर हो रही है, एंड कंप्यूटेशन ऑफ फ्रेट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। नाउ मूव टू डेफिनेशन पार्ट। इस स्टैंडर्ड में हमें बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है जिसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम इंक्लूड करते हैं कॉस्ट ऑफ फ्रेट, कार्टेज, ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस मीन्स जो हमारा जब रास्ते में सामान होता है उसको कोई रिस्क ना हो उसके लिए हम कराते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सामान आ रहा है बाय शिप, तो शिप का एक्सीडेंट हो सकता है जिससे हमारा गुड्स का लॉस हो जाएगा, इसके लिए हम कराते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस। एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लीट एंड अदर इंसिडेंटल चार्जेस वेदर इनकर्ड इंटरनली इनकर करते हैं, मीन्स कह रहे कि हम पे कर रहे हैं या फिर हम किसी आउटसाइड एजेंसी को पे करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स।
बट डज नॉट इंक्लूड डिटेंशन एंड डीमरेज चार्जेस। डीमर चार्जेस क्या होते हैं? अगर सप्लायर गुड्स की सप्लाई करने में लेट करता है तो हम उसके ऊपर एक पेनल्टी लगाते हैं जिसे बोलते हैं डीमर चार्जेस। नाउ इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है जब हमारा गुड्स सप्लायर से फैक्ट्री में आता है, उसको हम बोलते हैं इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर होती है जब फैक्ट्री से हमारे गुड्स कंज्यूमर को जाती है या फिर सेल पर्पस के लिए जाती है। ये होता है सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नाउ फ्रेट और कार्टेज आपको दोनों सेम लग रहे होंगे, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फ्रेट वर्ड यूज होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। मान लो आपकी गुड्स दूसरे स्टेट से आ रही है 200 किलोमीटर से, तो आप उसे फ्रेट कहेंगे। अगर आपके विद इन स्टेट है या फिर विद इन सिटी है और आपका डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, तो वो कार्टेज में काउंट होगा। नाउ ट्रांजिट इंश्योरेंस, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, प्रीमियम टू बी पेड टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस डैमेज टू द गुड्स इन ट्रांसिट। अगर रास्ते में कोई लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, उसके लिए हम ट्रांजिट इंश्योरेंस कराते हैं। नाउ मूव टू डिपो। डिपो जैसे कि आपने सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं वेयर हाउसेज, गोदाम, स्टोरेज यार्ड। डिपो इज अ बाउंडेड प्रीमाइसेस। एक बाउंडेशन होती है, एक बिल्डिंग होती है, एक प्लेस होता है जिसे आप या तो इंटरनली मैनेज करते हो या फिर आप कोई थर्ड पार्टी एजेंट को हायर करते हो, इंक्लूडिंग कंसाइनमेंट एजेंट एंड C&F एजेंट। फ्रेंचाइजी फॉर स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, या तो आप क्या कर सकते हो, स्टोर करने के लिए मटेरियल को फ्रेंचाइज भी ले सकते हो, इसे हम बोलते हैं डिपो। अब हम समझते हैं जिसपे हमारा स्टैंडर्ड बेस है, इक्विलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसका मतलब है एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आप एक स्पेसिफिक पीरियड में इनकर करते हो, राइट? जिस भी पीरियड की आप कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें कितनी ट्रांसपोर्टेशन इनकर हुई ऑन एन एवरेज। इक्विलाइज फ्रेट मीन्स एवरेज फ्रेट। नाउ हम समझेंगे किस तरीके से आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के। Proper record shall be maintained for recording the actual cost of transportation, showing each element of cost, such as आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, हर एक एलिमेंट कॉस्ट का दिखाना होगा, जैसे कि फ्रेट, कार्टेज, ट्रांजिट, इंश्योरेंस एंड अदर आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर रिकवरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर कोई अबनॉर्मल कॉस्ट इनकर होती है तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। याद रखना, हमेशा हम नॉर्मल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं जो हमारे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की वजह से हुई है। अगर कोई अबनॉर्मल कॉस्ट है तो उसको हम एक्सक्लूड करके देते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर के पास यानी कि अपना ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, मतलब अपना व्हीकल है, तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे कि उसका कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट आ, ठीक है? उसके लिए भी आपको कुछ एलिमेंट्स बनाने होंगे, कितना आप सैलरी या वेजेस दे रहे हो ड्राइवर को, क्लीनर को कितना दे रहे हो, फ्यूल कितना लग रहा है, लुब्रिकेंट कितना लग रहा है, और कह कि अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ टायर। जिस तरीके से डेप्रिसिएशन होता है उसी तरीके से अमोर्टाइजेशन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, उसको यूजफुल लाइफ से डिवाइड करके हर साल उतना उतना माइनस करते चलते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाएगा हमारा। अगर मान लो हमारा अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है तो हम उसको हायर करते हैं किसी थर्ड पार्टी से, तो उस केस में हमें कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे? फॉर डिस्पैच ऑफ गुड्स कंप्लीट डिटेल शैल बी रिकॉर्डेड एज टू डेट ऑफ डिस्पैच। आपको लिखना होगा कि किस डेट पे आपका प्रोडक्ट डिस्पैच होगा या हुआ। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स के बारे में थोड़ी डिटेल, बायर की डेस्टिनेशन क्या है, कंसाइनी कौन है, चालान नंबर, कितनी क्वांटिटी है, वेट कितना है, वॉल्यूम कितना है, कितने डिस्टेंस पे गया ट्रांसपोर्ट, कितना अमाउंट पे करा उसको, ये सारे रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने होंगे। रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन सेपरेटली। आपको सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, किसके लिए? इनवर्ड एंड आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसी तरीके से आपको सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टुवर्ड्स इनवर्ड मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये दोनों पॉइंट हमारे सेम ही बात कर रहे हैं कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए आपको सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना है।
रिकॉर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू डिपो। अभी तक हमने बात करा कि सप्लायर से फैक्ट्री में आ रहा है या फैक्ट्री से कंज्यूमर के पास सेल के लिए जा रहा है, लेकिन हमें क्या है, कुछ रिकॉर्ड और अलग मेंटेन करने, फैक्ट्री से डिपो में जा रहा है। ठीक है, ये हमारा अलग है। रिकॉर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर कैरिंग एनी मटेरियल प्रोडक्ट टू जॉब वर्कर, इसके लिए आपके अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, राइट। अब हम समझ लेते हैं फॉर कॉमन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट both for on fleet or hired one, proper records shall be maintained. For basis of apportionment should be maintained. कॉमन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है, जैसे कि अगर आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल है या फिर किसी और का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक कॉमन बेसिस पर आप कॉस्ट को अपोर्शन करते हो। अब हम समझ लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट को, किस तरीके से कॉस्ट की ट्रीटमेंट होगी। Inward transportation cost shall form the part of the cost of procurement of material. Inward किसका पार्ट होता है, cost of procurement का, which are to be identified for proper allocation apportionment to the material, जिसको आप क्या करोगे, मटेरियल पर अपोर्शन कर दो। आउटवर्ड किसका पार्ट होता है, कॉस्ट ऑफ सेल का। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, एक सुटेबल बेसिस पर अपोर्शन होगा मटेरियल गुड्स के ऊपर। अब हम समझ लेते हैं कुछ बेसिस हैं जहां पर हम प्रायोरिटी बेसिस पर लेंगे, अपोर्शन करेंगे आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। प्रायोरिटी क्या है, पहले हम वेट को प्रायोरिटी देंगे, फिर वॉल्यूम, फिर कितना टन है या कितना किलोमीटर चल रहा है हमारा ट्रांसपोर्ट, कितने यूनिट्स हैं, गुड्स की वैल्यू कितनी है, मतलब कितने अमाउंट की गुड्स है, परसेंटेज ऑफ यूसेज ऑफ स्पेस, कितना स्पेस यूज कर रहा है। तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी बेसिस पर अपोर्शन करेंगे आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। एक बार आपने जो भी जिस भी पॉइंट को प्रायोरिटी दे दी, आप उसको ही कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, मतलब हर साल आपको उसी को प्रायोरिटी देनी होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए डिस्टेंस शैल बी फैक्टर्ड इनटू अराइव एट वेटेज एवरेज कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने तो आप डिस्टेंस लोगे इस पर, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर। अब नॉर्मल कॉस्ट को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ये हमने हर एक अपने स्टैंडर्ड में समझा है। हमारा CS 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको स्टैंडर्ड अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।